आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और हम लोग जो क्लास प्रारंभ कर रहे हैं आज कल, ये न्यू बैच के लिए है, 12th का न्यू बैच। कल इस पर एक क्लास आपको हमने ऐड किए फिजिक्स का, और ये 12th क्लास का है। और ये क्लास जो है न्यू बैच, जो नया 12th बना है उसके लिए हम बना रहे हैं। और ये आपका 12th क्लास का मैथ का क्लास नंबर 1 है। ये मैथ क्लास 1 है, ध्यान दीजिएगा। मैथ क्लास 1 पहला क्लास है, 12th क्लास का, न्यू 12th का है, और मैथ क्लास 1 है। एक क्लास फिजिक्स का भी बन चुका है, तो अल्टरनेट ही चलेगा, एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ, इस प्रकार से देखेंगे। उसके बाद 12 एग्जाम हो जाएगा तो दोनों पर बनावेंगे। तो ध्यान रखिए, आपका सबसे पहले हम लोग आज ये इतना परिचित हो जाएंगे कि कितना मैथ में कौन कौन सेक्शन पढ़ना है, कितना अंक का पढ़ना है, कितना प्रश्न पूछेगा, ये सब पर हम लोग तमाम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेबस चालू कर लेंगे, दोनों में चालू हो जाएगा। तो आप इतना करिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, और जो आज पढ़ा रहे हैं इसको अच्छा से एकदम नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स में भी जो आपको पहला दिन का जो उसमें एक वीडियो ऐड कर दिए हैं पे 12th का, और उसमें क्या करना है पूरा उस पर सिलेबस लिख लेना है। उसमें सिलेबस में कौन सा सेक्शन कितना पढ़ना है, कितना लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ना है, सब टेलीग्राम से उतार लेना है। तो चलिए, आपका ये 12th का न्यू जो 12th है इसमें क्लास आज हम लोग मैथ का करने जा रहे हैं। तो मैथ का देखिए, जो सिलेबस है 12th का, पहले हम लोग सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न, तब हम लोग चालू करेंगे अगला क्लास। सिलेबस में आपका जो है पढ़ने के लिए सबसे पहले रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध और फलन बोलते हैं, संबंध और फलन। दूसरा नंबर जो आपका पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है कैलकुलस। आगे पीछे हो सकता है, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलस के बाद तीसरा जो सेक्शन पढ़ना है आपको वेक्टर और 3D, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। और चौथा जो सेक्शन पढ़ना है आपको, चौथा नंबर जो सेक्शन पढ़ना है वो बा आपको इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वेक्टर को सदिश कहते हैं, और 3D मतलब त्रिविमीय नियामक ज्यामिति, और प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, प्रायिकता बोला जाता है, संभावना। पांचवा जो सेक्शन पढ़ना है LP, क्या पढ़ना है, LP, रैखिक प्रोग्रामिंग। और छठा सेक्शन आपको अलजेब्रा, अलजेब्रा। बस इतना ही सेक्शन आपको 12वीं क्लास में पढ़ना है। बस ध्यान से पढ़ लिए तो आपका बस कुछ नहीं है। मैथ एकदम आसान पेपर है, फिजिक्स के तुलना में एकदम आसान है। मैथ में ध्यान क्या रखना है, आपको फार्मूला पर पकड़ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कौन उसमें सीखना है कि कौन मैथ कैसे क्या दिया है, और क्या हम किस प्रश्न को कौन फार्मूला लगाए, ये सब दिमाग चलाना है। खाली छापने से उतारने से मैथ नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि किसी टीचर के पास चले गए तो एकदम मैथ ठीक हो जाएगा। कहीं तुम चल जाओ, मैथ वही बच्चा सही कर पाएगा जो बच्चा सोचता है। सोचने की प्रवृत्ति को विकास करो, वह मैथ बहुत अच्छा करेगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लिए कि पहला सेक्शन आपका क्या पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। दूसरा नंबर क्या पढ़ना है, कैलकुलस, कलन शास्त्र। तीसरा नंबर क्या पढ़ना है, वेक्टर और 3D। चौथा नंबर क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और पांचवा नंबर क्या पढ़ना है, LP, रैखिक प्रोग्राम। और छठा नंबर आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। अब रहा बात कि क्वेश्चन कैसे, कितना प्रश्न कहां से पूछ रहा है। तो एग्जाम जो बिहार बोर्ड है वो वह कोरोना के चलते 100 अंक के कहता, लेकिन प्रश्न में रहता 200 अंक। अब कहता कि 100 बनाइए, 200 में 100 बनाइए। अब प्रश्न कैसे है, अब प्रश्न में है पहला जो क्वेश्चन पैटर्न है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन पैटर्न कैसे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला स्टेप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको देगा। उसके बाद दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन,
और तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है 1 ऑप्शन वाले, यानी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक पट्टी का लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको 50 नहीं 100 पूछेगा, 50 बनाना है। एक अंक का तो 50 अंक। देख लो ध्यान से, 100 प्रश्न 50 बनाना है। एक अंक का तो 50 अंक कंप्लीट। दूसरा शॉर्ट आपसे 30 पूछेगा, 30 प्रश्न और 15 बनाना है। एक अंक का है तो 15 अंक, 2 अंक का तो 15 दूना कितना अंक हो गया, 30 अंक का हो गया। यानी 30 अंक का शॉर्ट प्रश्न, 30 अंक का शॉर्ट प्रश्न। और लॉन्ग जो पूछेगा 8 क्वेश्चन पूछेगा। 8 में बनाना है कितना, 4 बनाना है, 4। और एक प्रश्न 5 अंक का, तब 5 का 20 अंक। अब तुम जोड़ लो, 50 इधर 50 उधर, तो टोटल कितना हो गया, 100 अंक का। 100 अंक का आपका क्या है, क्वेश्चन पैटर्न है। देख लो, जोड़ लो। यानी ऑब्जेक्टिव 100 पूछेगा, 50 बनाना है। और शॉर्ट क्वेश्चन 30 पूछेगा, 15 बनाना है। 2 अंक का तो 30 अंक। लॉन्ग 8 पूछेगा, 4 बनाना है। 55 अंक का है तो 20 अंक। यह आपका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न हो गया। और हम लोग जो क्लास चालू करेंगे, कोई एक ऐसा चालू करेंगे कि एकदम वह लगातार एकदम सीक्वेंस रूप से आराम से चलते चले। तो पहला नंबर जो हम लोग फंक्शन ही चालू करेंगे। और ये है ट्रिग्नोमेट्री जो आप कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपका यही फंक्शन में मिलेगा। तो पहले नंबर हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे। पहले फंक्शन क्या है इसको सिखा देंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन का चलेंगे। यानी जो अगला क्लास होगा हम लोग का ट्रिगो जैसी कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिगो कंप्लीट, तो वेक्टर और 3D इस सब यूट्यूब पर रहेंगे। फिर आपको कुछ वीडियो के बाद फिर हम ऐप के ऊपर चल जाएंगे। आपका 2 दिन के बाद ऐप आपका हम बता देंगे पूरे सूचना कैसे आप ऑनलाइन क्लास करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम 10 से 15 दिन ही रहेंगे। उसके बाद बीच बीच में खाली 1-2 वीडियो न आएंगे। उसके बाद सारा ऐप पर चलेगा और ऐप पर आपका लगातार क्लास चलेगा। जो पेड कोर्स है वह जल्दी आपका बन जाएगा और उसमें हम लोग एकदम डिटेल चलेंगे। और वही आधा घंटा तक हमने आधा घंटा से ऊपर आपको वीडियो हम प्रयास नहीं करेंगे कि उससे ऊपर ना जाए, नीचे ही रहे कि बच्चा देखे और टेलीग्राम से नोट कर ले। बस इतना चलेंगे हम लोग, और ऐसे एकदम सिस्टमैटिक चलेंगे। अभी यूट्यूब पर रहेंगे, 10 दिन यूट्यूब पर रहेंगे। जब 12 जैसी एग्जाम चालू उसी दिन से हम लोग चालू हो जाएंगे, 1 तारीख से। और इसका वीडियो पर तब तक हम जोड़ते रहेंगे। जो एडमिशन लेना है फोन पे वगैरह कर आपको हम बताएंगे कैसे करिएगा, उस प्रकार से अपना करिएगा। एकदम हल्का कर देंगे आपको एक। और उसके बाद फिर ऑफलाइन हम लोग के खुल गया तो फिर हम लोग ऑफलाइन में फिर शुरू से, ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो यही चीज वहां जाएंगे वहां स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। वहां एकदम सिस्टमैटिक अभी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सिलेबस देखें। और हम लोग अब त्रिकोणमिति में मात्र 1 चैप्टर पढ़ना है। इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मात्र 1 चैप्टर। उसी चैप्टर को चालू कर लेंगे। फिर वेक्टर और 3D और फिर कैलकुलस, फिर कहीं नहीं, कैलकुलस के बाद फिर ब्रेक लेना है। पहले त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद वेक्टर 3D, उसके बाद कैलकुलस। इतना निकाल लिया ना तो फिर ये सब कुछ नहीं, ये सब आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग कल से त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस वगैरह लिख लीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। यानी अब हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्लास हमने मैथ में भी सिलेबस बता दिए, उसमें भी सिलेबस बता दिए। अब क्लास इसमें त्रिकोणमिति और उसमें फिजिक्स में जो आपका जो क्लास चालू होगा वो आपका पहला चैप्टर विद्युतीय विभव और क्षेत्र, यानी दोनों का एक क्लास हो चुका है। 2 अगला क्लास एकदम सिस्टमैटिक आप खाली लिखते चलिए। बस शुरुआत में 2-4-10 क्लास लाई लेंथ आने में लगेगा, फिर एकदम लीक पर आ जाओगे और एकदम फिर ठीक ठाक हो जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को इस बात की जानकारी दीजिएगा। अभी हम लोग का
थोड़ा सा बोर्ड का अभाव है, फिर धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था हो जाएगा। थोड़ा सा एडमिशन हो जाता तो हम लोग कर लेते, लेकिन क्या करें, बजट के कारण थोड़ा सा दिक्कत है इसी वजह से। और नहीं तो हम लोग को भी धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। जो अभी हमारे पास है आपका हम सुविधा दे रहे हैं। फिर इन साल यदि थोड़ा भी हल्का खोल दिया, अब खोलना तो है, तो एडमिशन के बाद पहले ऑफलाइन में पूरा व्यवस्थित कर देंगे, फिर ऑनलाइन में भी टोटल व्यवस्था कर देंगे। फिर आपका एकदम आराम से मजे से एकदम पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड है, अब जो है उसी में चलना है, हाँ ये सोच के चलना है। तो चलिए हम लोग का अगला क्लास आज भर इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।